बच्चों को देख रेख में रखें, तो हमारे पिता ही देख रेख में रखेंगे। और क्या हमको चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमारे परम पिता परमेश्वर उष्मा गौरी सब देख रही है, माता पिता के समान उन्होंने सब चीज देख रही है, क्या जरूरत है क्या नहीं है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो क्या हमको मांगना, क्या हम महादेव को दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते दीदी। देखिए शारीरिक गुरु सब बनाते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। शारीरिक गुरु बनाने का मतलब यह है कि वह गुरु परमेश्वर के रास्ते को करने के लिए आप कोई गुरु से संबंधित संपर्क करेंगे तो गुरु आपको भगवान के पास जाने का मंत्र देगा। तो वो तो बीच में गुरु आ गया, शारीरिक गुरु हो गया, हाँ भगवान के रास्ते जाने के लिए शारीरिक गुरु होकर चला जाएगा, ठीक है। वो भी अच्छा है, किसी का ना किसी का गुरु होना ही बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे महादेव का चाहत कि कोई शारीरिक गुरु बनाने में ऐसा रुपया हर एक चीज रखता है, वो सब कुछ नहीं लगेगा, एक पैसा भी नहीं मिलेगा आपका। आप महादेव में जब गुरु बनाना होगा तो स्वयं आपका मन ही बनाएगा, क्योंकि हमारे महादेव ने ही कहा कि मन समझेगा कि गुरु मेरा शिव है, तो गुरु मेरा शिव है। तो यहाँ बीच में कोई शारीरिक गुरु नहीं है, यहाँ तो स्वयं हम लोग अपने महादेव से जुड़ गए, स्वयं कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरा शब्द कहने में और करने में बहुत कठिनाई है मेरे। मेरा चीज ही वैसा है कि जो मेरा होता है उसमें अपनापन होता है, जो मेरा नहीं होता है उसमें अपनापन नहीं होता है। क्योंकि इस कलयुग काल में आजकल रिश्ते नाते सारे विमुक्त हो जा रहे हैं, सिर्फ एक महादेव की ही रक्षा बची है। अगर महादेव का नाम भी ले लेंगे, इस कलयुग में कहा गया है कि राम का नाम भी ले लेंगे वो आपका धन धान हो जाएगा। उस महादेव से हम जुड़ रहे हैं, उस महादेव से कह रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, वो शिष्या पर दया कीजिए। महादेव दया करते हैं और शारीरिक गुरु आएंगे अपने घर, गुरु आपको बनाया है तो आप सोचेंगे मैं अपने गुरु को क्या खिलाऊं, क्या दक्षिणा दूं, क्या कर सकती हूँ। आप अपने सामर्थ्य अनुसार करेंगे, अच्छा भी है, करना भी चाहिए शारीरिक गुरु को। और मेरे महादेव आते हैं, सबके पास आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन उनको देखने के लिए आप चाहिए दीदी, उनको देखने के लिए महादेव से ही दया की जरूरत है कि वो महादेव जिस दिन दया कर देंगे उस दिन आपको अपने आप मालूम हो जाएगा। महादेव आते हैं क्या, हम लोग इतना चढ़ावा चढ़ाते करते देते, क्या हमारे महादेव को चढ़ावा की जरूरत है? नहीं, हमारे महादेव की चढ़ावा की जरूरत है, क्योंकि तो वो महादेव ही की चीज है, महादेव ही की चीज महादेव को चढ़ा रहे तो क्या चढ़ाना। अरे सब चीज तो इस जगत में जो भी है वो महादेव की ही है, हमारा आपका तो है नहीं। लेकिन हमारे गुरु ने सिर्फ एक ही बात बोला कि जाओ इंद्रानंद एक दूसरे से कह दो कि शिव गुरु है, शिव को अपने दिलों में स्थापित कर ले। बस हमारे गुरु ने, और शारीरिक गुरु को हम लोग दक्षिणा भी देंगे और दक्षिणा देने के बाद ही उनको सब कुछ करेंगे। लेकिन हमारे गुरु तो दक्षिणा भी नहीं मांगे, लेकिन एक दक्षिणा की तरफ में उन्होंने अर्जित किया कि शिव गुरु है, इस गुरु कार्य करने में आप लोग सहयोग करें, क्योंकि ये हमारे महादेव की दक्षिणा होगी हम लोग की तरफ से गुरु कार्य करने का। यानी कि गुरु कार्य में कहना ही तीन ही सूत्र करना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। एक दूसरे से कहना है शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, आप गुरु बना लीजिए। तो दीदी ये दूसरा सूत्र हो गया।
चुना, दीदी नीलम और माँ हंसानंद जी को ही चुना। आप ये हमारे महादेव का काम कर सकता है। आज देशों विदेशों में जाइए, देखिए गुरु कार्य कहाँ नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है, किसी भी तरह हो रहा है। जहाँ हमारे गुरु कार्य के लिए देखिए दीदी प्रसाद है, सब्जी ठीक नहीं है, सब्जी ठीक। हमारा गुरु कार्य रुकेगा नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है, तभी भी हम लोग गुरु कार्य करेंगे। बातचीत महादेव का करके हम लोग चले जाएंगे, अपने गुरु के कार्य करेंगे, क्योंकि कोई उनके पास बदला नहीं है तब भी ठीक, नहीं है तभी ठीक। वो तो महादेव का हमको काम करना है। महादेव और महादेव का काम करने के लिए सबके पास सौभाग्य नहीं होता दीदी, सब महादेव नहीं सबको छूटते। कितने बहुत से जगहों में से साहब जी और महादेव की दया से ऐसे तो गुरु भाई भगवान को बहुत से हैं गुरु भाई भगवान, लेकिन साहब जी की दया और महादेव की दया कंचीते कोई कोई गुरु भाई भगवान के पास पहुंच आता है और वह चलता है गुरु कार्य के लिए। चलता है तो सब लोग बोलते हैं अरे के घर के फालतू क्या करना है, कोई कुछ काम तो है नहीं इसके पास, तो यह हमेशा गुरु चर्चा में ही जाती है। अरे इस मतलब को समझेंगे तब न जानेंगे। अरे जिस दिन आप इस धरती से जाएंगे ना, तो आपका यह कमावा नहीं जाएगा, आपका जो सुख स्वाद लिए है ना वो नहीं गिनती होगी दीदी। आपका महादेव में लगाव होना कि कितना महादेव से प्रेम है आपको, कितना महादेव में चाहत है आपको, कितना महादेव में भाव है आपको, वह महादेव के पास होगा। क्योंकि जब महादेव से भाव होगा तो प्रेम बनेगा, प्रेम होगा तो नजदीकी होगा। देखिए उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कोई प्रेमी अपने प्रेमी से प्रेम करता है या करती है तो वो उसके थोबड़े को नहीं देखता, नहीं देखती है कि उसका थोबड़ा कैसा है, उसका मन ही प्रेम हो जाता है दीदी। तो मन जुड़ गया तो व्यक्ति किसी भी तरह हो, कोई भी कारणवश हो, लेकिन प्रेम हो जाता है। तो हमारे महादेव तो इतने सुंदर हैं, इतने भोले हैं, ज्ञान दाता कहा गया है उनको, अवघड़दानी कहा गया उनको, और बैद्यनाथ कहा गया है। वो बैद्यनाथ जो सबका दवा दुआ बंद हो जाता है तो मेरे महादेव का दवा काम करता है, उन बैद्यनाथ का। तो दीदी ऐसे सुंदर को हम लोग गुरु बनाएंगे तो क्या हम लोग की जगत के इस दुनिया में महादेव उजाला नहीं भरेंगे, भरेंगे। अंधकार में अभी तो है हम लोग, अंधकार में है तो महादेव को जिस दिन गुरु बनाएंगे उस दिन महादेव अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे, और प्रकाश को ले जाएंगे तो धन धन आपका धनमय हो जाएगा। लेकिन हाँ, क्रम फल बंधन कभी नहीं टूटती, क्रम फल बंधन काल को हरदम लागू हो जाता है। लेकिन नमः शिवाय के प्रणाम से यह थोड़ा हो जाता है, आपका काल ज्यादा होता है कभी थोड़ा हो जाता है, क्योंकि पूजा की तरह नमः शिवाय दिया गया है। नमः शिवाय का 2 विधि है, पहला माला विधि 109 दाने का माला होता है, 108 दाने का महादेव को प्रणाम करना होता है। महादेव को प्रणाम करते समय आपका मन महादेव के चरण में होना चाहिए। महादेव के काम करते समय आपका मस्तक पर फिगर महादेव की ही होना चाहिए, साहब जी की होना चाहिए, शिवलिंग की होना चाहिए, जो भी याद आए कोशिश करना चाहिए। क्योंकि जितना कोशिश महादेव के लिए करेंगे स्वयं महादेव उसको रास्ता दिखाते चले जाएंगे। तो महादेव की फिगर ही होना चाहिए। नमः शिवाय प्रणाम करते समय आप महादेव की चरणों में लग जाइए। जब महादेव की चरणों में लग जाएंगी तो आपको कुछ बात नहीं सुनाई देगा दीदी। जब महादेव
और दिशाओं से जोड़कर काल क्रम बंधन फल के लिए ये काल की गणना होती है। तो 108 माले का प्रणाम नमः शिवाय के महादेव को किया जाता है। माला तो गिनती कराया होता है, किया कराया होता है, किया कराया हुआ चीज को क्या आनंद उसमें है, स्वयं अपने आप को सांसों के माध्यम से ढाल दे, यानी और जपा जप महादेव के लिए और जपा जप किया हुआ नमः माने अंदर जाएगा और शिवाय माने बाहर। एक तरफ से नमः जाएगा, एक तरफ से शिवाय आएगा। और दूसरी अभी नहीं है कि आप लोग जोर से सांस कीजिएगा करे नहीं, जैसे आपका सांस आ जा रहा है वैसे ही ढालने का नमः शिवाय से आप लोग कोशिश कीजिए। देखिए जब कोशिश करेंगे तो महादेव की सांसों में इतनी शक्ति है कि आपकी सांसों में महादेव स्वयं नमः को और शिवाय को बसाने शुरू कर देंगे। क्योंकि यह चीज होता नहीं है दीदी। माला प्रणाम करने के लिए बैठते हैं ना, तो माला को प्रणाम करने के लिए बैठेंगे, लेकिन दिमाग सारा चला जाएगा कहीं और, चला जाएगा दूसरा जगह, तो प्रणाम नहीं हो पाता है। और माला प्रणाम करने के लिए बहुत से कठिनाई भी होती है। हमारे साथ तो बहुत कठिनाई हुआ, हो भी रहा, हो भी रहता है, कभी कभी होता भी जाता है। ऐसे ऐसे हो जाता है कि महादेव की प्रणाम में मैं विलीन करती हूँ, तो मैं माला प्रणाम करती हूँ या और जब प्रणाम करती हूँ, मैं प्रणाम करते समय गिर भी जाती हूँ। हमको पता नहीं चलता है कि क्या कैसे हो गया, लेकिन वह महादेव की दया से मैं महादेव ही हमको उठाते हैं। तो दीदी जब आप मन से करना शुरू करेंगी उसमें आपका बार बार आएगा। इसलिए ये अच्छे काम में महादेव भी सोचते हैं कि इसको ऐसा करे कि भगा दे कि काम ही न कर सके तरह तरह के, लेकिन आप मन को संकलित कर लेंगी कि नहीं हमको महादेव का काम करना है, क्या खाए चाहे गिराए चाहे पड़ाए, हमको महादेव का काम करना है तो करना है। तो जब आप अटल रहेंगी तो महादेव को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि साहब भी सुनाएंगे। महादेव यदि नहीं सुनते हैं तो हम साहब दीदी से दया मांगेंगे। साहब दीदी देखिए ना महादेव नहीं सुन रहे, थोड़ा आप समझाइए महादेव को, कहिए कि हमारे बच्चियों को सुन ले। तो महादेव स्वयं सुनते दीदी। जो मन से बात को मानी गई वो बहुत तेजी के साथ पहुँचता है, और जो गरज तड़प कर होली में मांगी गई चीज वो नहीं पहुँच पाता और धरती का ही रहकर हो जाता है। आए हैं धरती पर तो धरती का होकर मत रहिए, उस महादेव का हो जाइए, उस महादेव में विलीन हो जाइए कि हाँ महादेव का चरण हमको मिल जाए। कम से कम हमारे महादेव अपने चरणों में हम लोग को लिपटा ले कि हम लोग का भी जीवन धन्य हो जाएगा। अगर महादेव हमारे हैं तो निश्चित हम लोग को धन करेंगे, क्योंकि महादेव की इतनी शक्ति है, इतनी आदेश महादेव की आदेश से इतनी पावर है, वो सारा जगत के अजीब कंट्रोलर है, तो उनके हाथ में सारी जगत है। देखिए दीदी हमारे महादेव के सारे जगत को रिमोट रहते हुए भी हमारे महादेव निरंगा करते हैं। उनके पास घर भी नहीं है, उनके पास कुछ संपत्ति नहीं है, लेकिन तभी भी हमारे महादेव सबसे धनवान है, सबसे दयावान है, दया सबके पर बरसाते हैं। महादेव से हम लोग मांगते हैं, हाँ देर सुनते हैं, लेकिन आपका कभी वचन निष्फल नहीं करते हैं, लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से हम अपना कर्म नहीं जान पाएंगे। लेकिन महादेव को हमारा अनेकों कर्म, अनेकों जन्म की, अनेकों योनियों की कर्म महादेव जान रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमको महादेव फल भी देते हैं। तो हम लोग को चाहिए कि हम जब भी से जागा तभी से सवेरा, हम जब भी से जाग गए
तभी से जानिए कि उनका सवेरा हो गया। उसी दिन से अपने महादेव के चरण में लग जाइए कि अपने महादेव के लिए क्या आप कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। बहुत से गुरु भाई गुरु बहन हैं कि पहला और तीसरा पुत्र होता है, दूसरा पुत्र नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, दूसरा पुत्र नहीं हो पाता है, कम से कम महादेव से दया तो मांग सकती है। प्रणाम तीसरा पुत्र है तो प्रणाम तो कर सकती है ना महादेव। महादेव से प्रणाम की हुई चीज परिणाम अच्छा देता है, क्योंकि पढ़ने आप महादेव की स्कूल में आई है। महादेव की स्कूल में महादेव स्वयं पढ़ाते हैं, वो स्वयं बने हुए हैं। हम लोग को वो स्वयं पढ़ाएंगे। हम लोग सीखना चाहेंगे तभी पढ़ पाएंगे। अगर हम लोग सीखना नहीं महादेव से चाहेंगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे दीदी। इसीलिए महादेव को, हमारे गुरु को कहा गया है कि दानियों में से महादानी है। क्या हम दान कर सकते हैं? हमारे पास क्या है कि हम लोग दान करेंगे? अरे हमारे पास तो अभी भगवान का नाम ले रहे हैं, कोई व्यक्ति यहाँ गिर गया तो उसको उठाने का भी कष्ट नहीं करेंगे, तो यह दान नहीं हुआ। अरे जिस तरह अपने को दर्द होता है उसी तरह दूसरों को भी दर्द हम लोग के पास होना चाहिए, तभी प्रेम पनपेगा, तभी महादेव की अंकुरण होगी। और महादेव की अंकुरण सबके बस की बात नहीं है दीदी। हम लोग क्या कर पाएंगे महादेव की? हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही महादेव चाहेंगे तो वही करा सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि भारतीय आध्यात्मिक सिंगालोकन से स्पष्ट होता है कि महेश्वर शिव काल से आदि गुरु एवं गुरु पद पर अवस्थित हैं। ग्रंथों में शिव के शिष्यों का नामों लेखा मिलता है। पुरातन काल से शिव को रुद्र पशुपति ईश्वर महामृत्युंजय देवाधिदेव महाकाल महेश्वर जगत गुरु आदि मूर्तियों से विशोभित किया गया है। उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना अविरल प्रवाह सर्वाधिक लोकप्रिय होता आया है। चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा हो गए। देवताओं के अधिपति, असुरों के आराध्य योगी, योगी के योगेश्वर और गौरियों के अवघरेश्वर, तांत्रिकों के महाकालेश्वर, कपालिकों के कपालेश्वर और गृहस्थों, यानी हम लोग गृहस्थ आश्रम में हम लोग रहते हैं। हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गृहस्थों के उमा महेश्वर, हम लोग को उमा महेश्वर के नाम से गुरु को निरंगे के शमशानी शिव के बहुआली लोक चेतना पर अपूर्ण प्रभाव है। शिव समस्त विसंगतियों में संगत की स्थापना है। यानी अभी भैया इस पर समझाए हैं आप लोग को। हम क्या समझाए? भैया ने समझाया है कि हाँ, शिव के सानिध्य में बाघ भी है, बैल भी है, सांप भी है, चूहा भी है, सब एक दूसरे के दुश्मन है सोचे तो। लेकिन महादेव की सानिध्य में रहने के बाद कोई को पूछता नहीं, प्रेम है दीदी। उसी तरह प्रेम हम लोग को भी रहना चाहिए। कोई भी हो, प्रेम करिए, एक न एक दिन दुश्मन भी प्रेम करेगी, वो भी पिघल जाएगा आपको प्रेम की पाछे। तो हम आदि विश्लेषण तांत्रिक डाले तो विषम होगा कि शिव के विभिन्न रूपों को अपनी पूर्णता प्राप्त हो रही है, किंतु सदाशिव दक्षिणा मूर्ति और पंचानंद की महिमा से मंडित उनका ज्ञानदाता स्वरूप जन मानस में प्रतिष्ठित नहीं हुआ। परमात्मा को शिव संबोधित किया गया, उसी परमात्मा को शिव संबोधित किया गया। जब हम लोग कहते हैं परम पिता परमेश्वर या परमात्मा, उसी को संबोधित किया गया। सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी छोटा से भी छोटा परम चेतना की ईश्वर परमेश्वर
नियुक्त करती हैं एवं उसी का वाक्य है महेश्वर को प्रथम गुरु एवं आदि गुरु कहा गया है। शिव का गुरु स्वरूप ग्रंथों में जैसे वंदे विद्यार्थम महेश्वरम समलवे गुरुवे नमः गुरुवे नमः तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, यानी तुम तीनों लोकों में महादेव बखाने जाते हैं और उनका जितना भी बखान किया जाए दीदी उतना ही कम है। लेकिन अपने महादेव को गुरु स्वरूप में आप लोग पकड़ लीजिए। अगर गुरु स्वरूप में पकड़ लेंगे तो थोड़ा भी करेंगी तो महादेव चाहत पूरा करेंगे, क्योंकि महादेव को गुरु बनाकर जब काम करेंगे तो महादेव को करना पड़ता है, क्योंकि शिष्य है ना। शिष्य अगर गलती भी करेंगे तो महादेव का दायित्व होता है कि महादेव अच्छी राह पर लाएं और सिखलाएं, नहीं तो महादेव गुरु है तो सिखलाएंगे ही। जब इनको कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य भी है, शिव भी है और सुंदर भी है। जिसका गुरु ही सुंदर है और विधि जगत ही उनका है, तो हमको उनका चेला बनने में और शिष्य बनने में समझ लीजिए इस नाज होना चाहिए, हमको घमंड होना चाहिए कि हम महादेव के शिष्य हैं, क्योंकि महादेव का शिष्य महादेव होता है। महादेव ने ये वाक्य को साहब दीदी से कहा है और साहब दीदी कहते हैं कि महादेव का चेला महादेव होता है। कोई बात से महादेव का चेला नहीं डरता, महादेव के काम करने में वो दहाई भी नहीं करता। जहाँ भी महादेव का बातचीत होता है और महादेव का जो सच्चा शिष्य होता है उसको बुलावा दे तब भी, नहीं बुलावा दे तब भी, कानों तक जब चला जाएगा महादेव की बात तो उसका शरीर ही नहीं रुक पाएगा। शरीर रुक जाए कि मेरे महादेव की काम में न चले पाए, नहीं हुआ शरीर चला जाएगा महादेव के काम में। ठीक है, शरीर नहीं जाने का और भी निषेध है, यानी कि जा नहीं सकता है, लेकिन उसका मन महादेव में चला जाएगा दीदी, क्योंकि उसका मन ही महादेव में जुड़ेगा। शरीर क्या चीज है, मन से ही जुड़ना है महादेव में। अगर आपका मन ही जुड़ गया, यानी सोचिए कि हम बिस्तर की कगार पर हैं, जाने योग्य नहीं है, तो क्या हम अपने गुरु को गुरु नहीं बना सकते? बना सकते हैं। उसी बिस्तर पर से हम दया मांगेंगे गुरु से और अपने गुरु के याद करेंगे, क्योंकि उसी बिस्तर पर से महादेव गुरु की मदद का काम करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत से गुरु भाई गुरुवान ऐसे हैं, बिस्तर पर लगते हुए भी गुरु भाई गुरुवान महादेव ने दया किया और दया करते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शिव गुरु की चरणों में प्रणाम स्वीकारो, आदि शक्ति माँ भगवती के चरणों में प्रणाम स्वीकारो, सभी देवी राम की चरणों में प्रणाम स्वीकारो। महादेव हमारे साथ को स्वीकार करें।
राधे कृष्ण
महादेव महेश्वर की चरण में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भगवती की चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। तीन चित्र बचाने वाला साहेब जी की चरण में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। दीदी नीलम आनंदी जी के चरण में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। जहाँ पर हमारी महादेव जी की चर्चा पूजन हो रही है वहाँ की जगत माता गंगा माता के हमारा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं माता भगवती
गुरुभाई गुरुभान तीनों लोग चारों धाम की चरण में हमारा प्राण स्वीकार हो। हमारे प्राण को महादेव महेश्वर स्वीकार करे, हमारे प्राण को देवी देवता महादेव स्वीकार करे, हमारे प्राण को सभी तुझे देवताओं गुरुभाई गुरुभान स्वीकार हो। आज गुरुभाई के द्वारे पर एक गुरु जी का मन की मूरत लगन का बहुत सौभाग्य से हमारे नहीं आए गाने इस गुरु की चरण में तो भैया हरिंदर की मदन से 3 सूत्र निकलता यही 3 सूत्र हम लोग के पालन करेगा। महादेव के चरण में हमसे 3 सूत्र निकल पाए, 3 सूत्र कर ना पाएगा। जिस दिन 3 सूत्र पहले उस दिन हमारी किस्मत छूट जाए। तो शिव गुरु के चरण में कहे कि बाकी भैया ये श्री आप मेरे गुरु है, मेरे मैं आपका शिष्य हूँ, आप अपने शिष्य पर दया करें कम से कम 5 बार करेगा। दूसरा ने कहे कि बाकी ये भैया ये बहनी हम शिव के गुरु बनौले हैं, तू बना ला। शिव जी कमाल का गुरु हो, दया ना हो तो जरूर दया है, आज न तो करियो मिलकर करी। तीसरा ने 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करे के तो बहुत सुनेला, लेकिन समझने में बहुत फर्क है। शिव गुरु जी कमाल का गुरु हो। ओ नाम के जाप में करी कर जोर देने वाला, एक मांग के लाख करो तुम्हें एक धनवान द्वारा बाकी सब सरदों से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार। हम पर दया बरसते रहना, सदा तुम्हारा प्यार तेरा गुणगान करूं मैं, बाबा तेरा ध्यान करूं मैं।
गुणगान करूं मैं बाबा तेरा
Thank you.
ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। दिमाग से दया मांगी जाए, हम बोल के बताइए मन में करे क्या। जागो जागो महादेव, जागो जागो महादेव, एक शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपकी शिष्या हूँ, वो शिष्या पर दया कीजिए। एक शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपकी शिष्या हूँ, वो शिष्या पर दया कीजिए। हे शिव आप हमारे गुरु है, हम आपका चेला है, मैं दया करी। हे शिव आप हमारे गुरु है, हम आपका चेला है, मैं दया करी। हे महादेव आप सभी आप दया करो, दया करी। और दूसरा सूत्र में एक दूसरे से दूसरे कब्जे में चिंतन करना है और कहना है मैंने शिव को गुरु माना है, आप इस शिव को गुरु मान लीजिए। दूसरा सूत्र में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। एक दूसरा जप नमः लाइन कट गई वो लाइन को हरियर वाले में छोड़ दो। के चरणों में प्राण स्वीकारो, आदि तक की माँ भगवती के चरणों में प्राण स्वीकारो। 3 सूत्र देने वाले शास्त्री अंजनानंद जी के चरणों में प्राण स्वीकारो। मनुजा मैं कोटा देवी सभी को भगवान हमारे के चरणों में प्राण स्वीकारो। सबके चरणों में प्राण स्वीकारो। हमारे प्राण को महादेव स्वीकार करे, स्वीकार करे, स्वीकार करे। और दीदी आपका अनुभूति क्या है, क्या मन्नत मांगी थी, आप बोल सकती हैं, यहाँ बोलना चाहेंगी तब बताना चाह रही है तो बताइए, नहीं बताना चाह रही है तो कोई बात नहीं है। अपना अनुभूति बोलिए कुछ तो। बैठा करा पूजा करा ठीक है ना बोल वहाँ भी हो जाएगा, लेकिन आपका सही काम महादेव का रुकेगा नहीं। हाँ, महादेव सबके पर खुदा घुमाए और दिखाए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपने गुरु महादेव की चरणों में रखते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विद्यार्थी का साथ सजा कीजिए। आप बात करो Thank you.
हमसे जो भी गलतियाँ होती हैं वो आप माफ करें। अच्छा चाहता है उसी के दोस्त हैं तुम अपने गुरु के चरणों में प्रार्थना करो। दीदी हमारे समय बहुत दर्द है, महादेव दया कीजिए ना, मैं दया कर मांग रही हूँ सबसे, तो महादेव दया कीजिए। शिव गुरु की, शिव गुरु की, मैया गौरी की, काशी गणेश की, काशी गणेश नंदी की, दुर्गा माता की, काली जी की, हनुमान जी की, सावा देवी की, माओ देवी की, काको देवी की, कंजू माता की, गंगा माता की, राम लक्ष्मण सीता सहित पवन पुत्र हनुमान की, राम लक्ष्मण सीता सहित पवन पुत्र हनुमान की, धर्म का, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैया भवानी की जय, दया करी गुरु माँ। हाँ नंबर दे दे। का बोल प्रभु का बोली वहाँ जाई तो